अभी तक हमने आईएस कर्व को डिस्कस करा था, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग कर्व। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने देखा, मैथमेटिकली ये कैसे डेरिवेट होता है। उसके बाद हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा कि डायग्रामेटिकली में हम आईएस कर्व को कैसे डेरिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। नेक्स्ट हम थे शिफ्ट पे, आईएस कर्व शिफ्ट कब करता है। उससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फ्लैटर और स्टीपर का कंसेप्ट। फ्लैटर मतलब क्या होता है? फ्लैटर मतलब है जब आईएस कर्व आपका फ्लैटर है, इस तरीके से है, ये लाइन दिख रही है इधर, ये जो कर्व है ये क्या है? फ्लैटर है। ये शो कर रहा है कि स्मॉल डिक्रीज इन आई रिजल्ट इन लार्ज इंक्रीज इन इनकम। थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में तो काफी ज्यादा चेंज आएगा हमारी इनकम पे। ठीक है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। इनकम क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट हम स्टीपर क्या होता है, स्टीपर कर्व क्या होता है? स्टीपर कर्व होता है, थोड़ा सा स्लैंटिंग है ये। स्टीपर कर्व क्या शो करता है? लेस सेंसिटिविटी शो करता है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब शिफ्ट इन आईएस कर्व, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, ये शिफ्ट कब होता है? जब भी चेंज आएंगे किस में? एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमें पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज करेंगे तो आपका जो आईएस कर्व है टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगा, अपवर्ड पैरेलल शिफ्ट इन आईएस कर्व। और अगर आपके टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे तो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा आईएस कर्व में। ये शिफ्ट भी कंप्लीट हो गया। सो आईएस का कंप्लीट जो जितना भी कंसेप्ट था सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम एलएम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एलएम कर्व। ये मनी सेक्टर की बात कर रहा है। अभी तक हम रियल मार्केट की बात कर रहे थे, गुड मार्केट की बात कर रहे थे, अब हम मनी मार्केट में पहुंच गए। सो मनी मार्केट लिक्विडिटी प्रेफरेंस बताता है। मनी मार्केट क्या बताता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस बताता है और मनी सप्लाई की बात करता है। सो जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व, ये बेस्ड है केंशियन पर्सपेक्टिव पे। ये किसके कहाँ से लिया गया है? केंशियन से लिया गया है। केन्स के अकॉर्डिंग तीन तरह की डिमांड होती है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड, ट्रांसैक्शन डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड। सो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस को शो करने के लिए दो तरह की डिमांड ली गई है, दैट इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड एंड ट्रांसैक्शन डिमांड। आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड कौन सी होती है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है वो स्पेक्यूलेटिव डिमांड होती है, वेयरएज जो इनकम पे बेस्ड होती है वो ट्रांसैक्शन डिमांड होती है। सो डिमांड फॉर मनी की अगर हम बात करें, डिमांड फॉर मनी की बात करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा आपकी लिक्विडिटी से। जितनी लिक्विडिटी होगी वही आपकी क्या डिमांड है मनी की। सो इसका जो इक्वेशन हम लेंगे वो ये वाली इक्वेशन लेंगे कि हमारा जो मनी डिमांड है वो बराबर है के वाई माइनस एच आई के। के वाई माइनस एच आई के इक्वल है। ये जो इक्वेशन आपकी इग्नू बुक से ही ली है, सो एग्जैक्टली सेम है, आप इसमें यही लिख सकते हैं। ठीक है, मनी डिमांड। अब एलएम को हम जब डेरिवेट करते, एलएम कब कैसे डेरिवेट होगा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई कर्व ये कैसे शो होता है? ये डिपेंड होता है किस पे? ये आपका मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड पे डिपेंड होता है। यहाँ पे जो हमने मनी डिमांड ली है, आप साथ साथ नोट्स बनाओ तो आपको अच्छे से ये समझ आएंगे कि कहाँ से क्या आपको इन नोट्स में लिखना है। सो मनी डिमांड अपॉन पी, मनी को डिमांड को हमने डिवाइड किया पी से। पी से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हम रियल मनी डिमांड को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डेरिवेट करेंगे एलएम कर्व की इक्वेशन।
पहले इक्वेशन डेरिवेट होगी, उसके बाद हम डायग्रामेटिकली इसे समझेंगे। हमें पता है LM कर्व को डेरिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। वी नीड मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ये रहा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन कैसे निकली, सबसे पहले हमने मनी सप्लाई को अपॉन P एग्जैक्टली इक्वल किसके माना है, Y के माइनस HI, ये क्या है, मनी डिमांड। दिस इज योर मनी डिमांड, ठीक है। ये आपका क्या है, मनी डिमांड है। KY माइनस HI मतलब जो लिक्विडिटी थी वही आपका मनी डिमांड है। मनी सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए मनी डिमांड के, अगर हमें किसकी इक्वेशन को डेरिवेट करना है, LM की इक्वेशन को डेरिवेट करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप किया है Y को अकेला किया है, ठीक है। Y की वैल्यू निकालनी है, इनकम की वैल्यू निकालनी है, उसको अकेला करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका माइनस HI जो आपका नेगेटिव का HI है, ये राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव है। जब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, और HI हो गया, मनी सप्लाई के साथ हमने इसे ऐड कर दिया। Y का क्या हो रहा है, Y का K का Y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड हो रहा है तो दोनों के नीचे हमने K को लिख दिया, 1/K M/P मनी सप्लाई प्लस H/K I क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो Y की वैल्यू आ गई I के टर्म्स पे। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आया, यहाँ से आपका ये निकल के आया कि जो आपका आउटपुट है, आपकी जो इनकम है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो LM कर्व में क्या होता है, Y और I के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो आपका LM है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग इसका कर्व बनता है। LM का स्लोप कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपके इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। सो ये था इसकी इक्वेशन। आपको पेपर में इसी तरीके से ये इक्वेशन डेरिवेट करनी है और लिखनी है। अगर आपका ISN LM मॉडल आता है तो आप ये इक्वेशन उस पर लिखोगे। अब डायग्रामेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे डेरिवेट कर सकते हो IS LM कर्व को, IS तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमें पता है जो मनी सप्लाई होती है, ये क्या हो गई, मनी सप्लाई आपकी पैरेलल होती है Y एक्सिस से, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट होती है, या RBI डिसाइड कर रही है, इसमें चेंजेस नहीं हो रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होते हैं। सो उसके बाद हम शो करेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम मनी डिमांड शो करते हैं, ये क्या है आपका मनी डिमांड, दिस इज योर मनी डिमांड। मनी की डिमांड आपकी इनकम पे भी बेस्ड होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा पैसा इन लिक्विड रखना चाहोगे, तो इससे क्या होगा, मनी डिमांड बढ़ेगी। अब मार्केट में मनी की डिमांड बढ़ गई है, इसको मेंटेन करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी I0 से क्या हो गए, I1 हो गए, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को, यही जो पॉइंट्स है उसको हम दूसरे ग्राफ में शो करेंगे। I एंड Y रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्स एक्सिस आपको क्या शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है। सो इनको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो ये पॉइंट्स क्या है, क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन I एंड LM के बीच में। सो डायग्रामेटिकली हम ऐसे इसको डेरिवेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद अब इसमें शिफ्ट कब आएगा, जो LM कब शिफ्ट होगा, LM आपका शिफ्ट होता है किसकी वजह से, मनी सप्लाई की वजह से। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई
देयर इज एन इंक्रीमेंट इन मनी सप्लाई, तो आपका जो LM कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दी राइट. ठीक है, ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, पैरेलल शिफ्ट होगा और राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो. और मनी सप्लाई अगर डिक्रीज होती है, पहले से कम हो जाती है, तो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. तो इसका शिफ्ट भी हमने पढ़ लिया. IS एंड LM कर्व का दोनों के कंसेप्ट हमने पढ़ लिया. अब इसको साथ में कैसे हम शो करते हैं वो देख लो. हमें पता है जो LM कर्व है, LM कर्व क्या है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में, वेयर एज जो IS कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ये क्या शो करता है, एक नेगेटिव रिलेशन शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के बीच में. तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है इन बोथ द मार्केट, मनी मार्केट में भी और रियल मार्केट में भी. ठीक है, रियल एंड मनी मार्केट दोनों ही यहाँ पे बराबर होती है, दोनों ही अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है. आगे है शॉक्स जब IS एंड LM में आते हैं, ये हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन राइटिंग कैसे करनी है. अगर आपका क्वेश्चन आता है IS एंड LM कर्व का, सबसे पहला काम है इंट्रोडक्शन, प्रॉपर हेडिंग के साथ आपको लिखना है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये लिखना है IS LM मॉडल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ये किसने दिया है, डेवलप्ड बाय जॉन हिक्स ने दिया है 1937 में. ठीक है, और ये कंसेप्ट जॉन मेराट केन्स ने अपनी बुक में भी लिखा था. बेसिक इंट्रो दे दिया, उसके बाद की कंसेप्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम वेट फॉर अ सेकेंड, फिर से कर लेते हैं. मैं यहीं से बता देती हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है. यू विल स्टार्ट विथ एन जनरल इंट्रोडक्शन. उसके बाद आप IS को डिस्क्राइब करोगे, IS के बारे में बताओगे कि IS कर्व की डेरिवेशन जो हमने पढ़ी कि कैसे डेरिवेट हुआ, उसका डायग्रामेटिकली कैसे डेरिवेशन किया. उसके बाद आप LM को बताओगे कि LM की इक्वेशन डायग्रामेटिकली कैसे हमने डेरिवेट किया, क्या इक्वेशन उसकी थी, हमने इक्वेशन भी निकाली. दोनों चीज करने के बाद आप इनका साथ में ग्राफ बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे. पेपर में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है. जैसे एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, आपकी इनकम शो कर रहा है. वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है. LM का मतलब क्या है, LM का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई. IS का मतलब क्या है, IS0 क्या है, IS1 क्या है, इसको आप डिस्क्राइब करोगे और लास्ट में एक कंक्लूजन दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स वाई आपको ये पूरा IS एंड LM मॉडल को एक्सप्लेन करना है. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम इसी का आगे डिस्कस